आप हमेशा कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य। आप तो हमेशा ही युक्ताहार ही पाते हैं, शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतना ही पाते हैं, तो फिर इन नवरात्र में अन्नाहार नहीं करने का कोई विशेष कारण? बस जैसा चला आ रहा है वैसा चल रहा है। चालू हमें कैसे? उसमें अच्छा लगता है, हमको कोई उसमें तकलीफ नहीं होती है। पहले खाली उठते रहते थे, फिर देखा कि पेट में कब्जियत रहती है उससे, तो फिर फल लेना शुरू कर दिया। एक टाइम फल पर्याप्त ले लेते हैं, कोई हमको उसमें समस्या नहीं होता। वैज्ञानिकों का कथन है, अगर व्यक्ति साल में 20 दिन निर्जला मतलब बिना जल के 24 घंटे रहे, तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है, कैंसर जैसे रोग मतलब उसको जल्दी आक्रमण नहीं कर सके। कैंसर क्या है? कैंसर की कोशिकाएं सबके शरीर में हैं, परंतु जब हमारा रक्त संचार तो कहीं भी किसी स्थान विशेष पे रुक जाता है, तो फिर वो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो विकसित होने लगती हैं। फिर उसमें वो कैंसर का वायरस पैदा हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे फैलने लगता है। तो मतलब ये व्रत उपवास से ये सब लाभ मिलता है। तो हमेशा अपने भारतीय ऋषियों ने सोच विचार के कहा कि नहीं 20 नहीं 24 एकादशी निर्जला रही जाए। उसके अतिरिक्त भी व्रत उपवास अच्छे हैं, करने चाहिए। तो कभी कभी अवसर आता है, वैसे नहीं आता। जैसे विदेश प्लेन से जाना है तो 3 घंटे पहले मतलब एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ता है, फिर निकलने में भी देरी होती है, 8-9 घंटे का, कभी 14 घंटे का भी। यूएस का अगर नॉन वेज यहाँ से है तो उतने समय तक बस जरूरी लगा थोड़ा गंगा जल लेते थे, इनको कुछ नहीं लेते। और फिर वहाँ से निकलने से पहले ऐसा नहीं है कि निकलते समय ही हमको कुछ पा के निकलना होगा, तो जैसा रोज का रूटीन है उसके हिसाब से ही होता है। तो ऐसे व्रत उपवास कभी कभी हो जाते हैं, भगवान की विशेष कृपा होती है जब अच्छा लगता है, कोई हमको तकलीफ नहीं है। और अगर तकलीफ हो तो हम करेंगे। भगवान ने कहा है कि जो अशास्त्रीय विधि से शरीर को कष्ट देता, एक तो शास्त्रीय विधि से व्रत उपवास के रूप में, और एक अशास्त्रीय मतलब शास्त्र में जिसका ध्यान नहीं है, इस प्रकार से शरीर को तो वो भगवान को ही कष्ट होता है, क्योंकि शरीर भगवान का है, ये हमारा शरीर नहीं है। भगवान की करना न दे ही, भगवान ने कभी कृपा करके हमारा शरीर दे देते। ये इसको बर्बाद करना, अनावश्यक रूप से दूषित करना, कष्ट पहुंचाना, भगवान की वस्तु को हम नष्ट करें, बर्बाद करें, अपराधी है ना, वो नहीं होना चाहिए। कभी साहब कहते हैं कि उनकी जो धर्म तो 10 मास तुरंत को लागे, शरीर संबंधी है। जैसा वैसे तो मुसलमानों में भी यही है कि जब कयामत आती है तो शरीर जैसा अल्लाह ने दिया है वैसा का वैसा शरीर उसको लौटा देना, इसलिए वो सर्जरी वगैरह के खिलाफ। तो एक तो
विभाजन नहीं हुआ था उस समय की एक घटना कही जाती है। एक पठान एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये पेड़ काटना पड़ेगा। कहा नहीं, ये हमारे तो मजहब के खिलाफ है, तो हम नहीं करते। कहा कि हमको पूरा शरीर देना पड़ेगा ताकि तुम्हारा अंग जो है सुरक्षित रहेगा। उसने दिखाया कि कितने लोगों के अंग ऐसे जार में रखे हुए हैं और ऐसा तुम्हारा भी है सुरक्षित रहेगा। जब कहा कि सब तुम जाओ तुम देखो, फिर उसने कटवा दिए और उस डॉक्टर ने जार में रख भी दिया। अब फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हो गया, वो डॉक्टर अपने लंदन चला गया और ये क़यामत के समय तो डॉक्टर के पास पहुंचा पैर लेने के लिए। वो तो सब यहाँ का यहाँ छूट गया। अब वो तो घबरा गया डॉक्टर, उसको का भी ऐसा लगता ही नहीं था कि ये आ जाएगा। तो फिर उसने डॉक्टर ने एक जार में कोई पेड़ रखा, वहाँ भी उसका था, तो उसको बता दिया। उसने देखा कि उसका था दाहिना पैर और वो बाएं में। उसने जार को उठा के फेंका, टूट गया और डॉक्टर ने देखा कि जार टूटा पड़ा है। मतलब उनकी जो धारणाएं हैं प्रकृति में हर एक व्यक्ति की जैसी जैसी धारणाएं उसके अनुरूप ही फल। हर एक जगह स्वर्ग नरक की व्यवस्थाएं हैं, हर एक जगह अपने अपने ढंग से स्वर्ग नरक जाते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं स्वर्ग नरक कुछ है ही नहीं, जो है यहाँ पृथ्वी पर। तो वास्तविक में क्या है कि स्वर्ग के जो भोग है जो पृथ्वी पर नहीं भोगे जा सकते, तो उसके लिए स्वर्ग है। जब पृथ्वी पे भोगने लायक स्वर्ग के भोग होते हैं वो पृथ्वी पर ही भोगे जाते हैं। इसी प्रकार से नरक की यातनाएं जो यहाँ पृथ्वी पे नहीं दी जा सकती, उनके लिए नरक की व्यवस्था है। फिर नरक भोग के फिर पृथ्वी पे भी नरक की यातनाएं जो यहाँ भोगी जा सकती, तो वो है व्यवस्थाएं तो है और सर्वमान्य है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही। अपने शास्त्रों में अंगदान करना निषेध है क्या? देखो, निषेध कुछ नहीं है। अब उसमें विचार है कि हमने नेत्रदान किया, अब उसको किसको मिलेगा वो हमें मालूम नहीं है। और उसने उस नेत्र को पाके वो कहते हैं ना, जीसस ने को नेत्र दृष्टि दी थी, तो फिर उसने उसका दुरुपयोग किया। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमने जो दिया तो उसका दान का दुरुपयोग हुआ ना, तो दाता मतलब अगर कोई भी चीज़ हम देते हैं और उसका दुरुपयोग होता है तो उसका परिणाम दाता को भोगना पड़ता है। इसीलिए शास्त्र कहता है दात्यम इति दीयते अनुकारणे देश काले च पात्रे तब दानम सात्विकम स्मृतम। तो देश काल सुपात्र को ही दिया हुआ दान कल्याणकारी। अब हम अपात्र को देंगे, लोग कहते हैं कि जरूरतमंद को दे दो। अब जरूरतमंद शराब पिएगा, ये करेगा, जुआ खेलेगा, तो जरूरतमंद तो क्या करेगा? दूसरा जिसको जरूरत नहीं है वो भी कर सकता है, हम ये नहीं कहते कि वो नहीं करेगा, परंतु विचार करके ही देना। ऐसा सुना है कि यदि हम अंगदान करते हैं
तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस शरीर को हमने अपना मान लिया है, जबकि शरीर तो ठाकुर जी का दिया हुआ है। और यह शरीर जब पंचमहाभूतों में विलीन होगा तब उतने अंग कम होंगे, वो दान दिए हुए अंग तो यही रह जाएंगे ना। वाली बात तो ठीक है कि शरीर परमात्मा पे गत है। अगर हम परमात्मा की वस्तु परमात्मा को ही समर्पित करते हैं तो कोई दोष नहीं है। और मतलब शरीर का अंग दान हम किसी भगवान को ही समर्पित करते हैं। अब भगवान जो चाहे जैसा चाहे। तो क्या ये सच है कि जैसे कि यदि हमने नेत्र दान कर दिए तो वो तो यही रह जाएंगे जब शरीर पंच महाभूतों में विलीन होगा, तो क्या जब हमारा दूसरा जन्म होगा तब हम नेत्रहीन होंगे? ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु ऐसा जरूर एक महात्मा अपने जीवन चरित्र में बताते थे कि सूर्यास्त के बाद अंत्येष्टि की गई, इस कारण से उनको नेत्रहीन होना पड़ा। पूर्व जन्म में उनकी अंत्येष्टि जो है सूर्यास्त के बाद, अपने भारतीय परंपरा में सूर्यास्त के बाद नहीं होती। ऐसा होता है क्या, या वो केवल उनकी मान्यता थी? हुआ उनके साथ इसलिए हम अच्छा। तो उससे कैसे बचे? इस पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ना। प्राण छूटने पर अंत्येष्टि करना तो अपने हाथ में नहीं है, वो तो अन्य लोग करेंगे ना। अंत्येष्टि के लिए इसीलिए लड़के को चुना जाता है या परिवार वालों को चुना जाता है। उनको संस्कार हमने जो दिए हैं, जैसे दिए हैं, तो सब हमारे कर्म ऐसे हैं जिसके कारण हमको अंत्येष्टि के लिए ऐसे लोग मिले। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो हॉस्पिटल में लावारिस रूप में शरीर पूरा हुआ तो उसको फिर जो भी कोरोना के समय में तो कब तक क्या हुआ किसी को पता भी नहीं चला। ऐसे पहले प्लेग फैलता था, हैजा फैलता था, महामारी ये सब कहलाते थे, तो उसमें ऐसे ही गांव के गांव साफ हो जाते थे। ये तो मृत्यु दर कम हुई तो फिर जन्म दर को भी कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो केवल मृत्यु दर पे कंट्रोल कर लिया और जन्म दर पे कंट्रोल नहीं करा तो असंतुलन हो जाएगा। नहीं तो प्रकृति की तरफ से पहले संतुलन होता था, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी ये और उसमें भी पुरुष वर्ग ही लड़ाई के लिए जाता था, महिलाएं तो जाती नहीं थी। और फिर गीता में भगवान ने कहा है कि केवल महिलाएं रह जाएंगी, फिर उसमें दोष होगा, ये होगा, वो होगा। परंतु प्रकृति हम तो ये बता रहे थे, प्रकृति फिर तो संख्या को उस प्रकार की संतुलित ले आती है जिससे कि इसके पुरुष का जो रेशो है वो सही रहता है। ये तो इंसान ने गड़बड़ की है जो लिंग परीक्षण इत्यादि के बाद। अभी विदेशों में तो कोई ये समस्या नहीं है कि लिंग परीक्षण हो सकता है, कोई समस्या नहीं। यहाँ अपने भारत में क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में ऐसे दुष्परिणाम देखने को मिले तो कानून बना दिया, अच्छा किया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति अपने आप नियंत्रित करती है, हम और आपको नहीं सोचना। अगर हम और आप सोचने लगते हैं तो प्रकृति निश्चिंत हो जाती है कि अब तुम सोचो, तुम ही करो। जैसे छोटा बच्चा है, अबोध शिशु है, उसकी रक्षा माता सब प्रकार से करती है। जैसे जैसे बच्चा अपने आप करने में सक्षम होता जाता है, माता पिता फिर उसी पे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार प्रकृति और परमात्मा है कि देखते हैं कि जब जीव अपने हाथ में सब ले रहा है तो अब ठीक है, अब तुम अपने आप में सक्षम हो
शंकर भगवान ने कहा तेरा बहुत सुनने से क्या प्रयोजन है क्योंकि पड़ पत्थर हो गए सुन हो गए हीन, कहे कबीर सुनो वही साधो बिना ज्ञान की।